नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टू फाइंड nth रूट ऑफ नंबर, जिसका हिंदी में मतलब है किसी भी संख्या का हम nवां रूट निकालेंगे। ठीक है, इसको बहुत सिंपल वे में मैं समझाया हुआ है, बहुत आसान तरीके से। इसको आप समझिए। ये 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, सभी के लिए बहुत उपयोगी है, इसे आप ध्यान से देखिए। तो आज पार्ट 1 में हम सीखेंगे किसी भी नंबर का सेकंड एंड थर्ड रूट को फाइंड करना, टू फाइंड सेकंड एंड थर्ड रूट ऑफ ए नंबर। करेक्ट। तो पहले बात करते हैं हम रूल की। रूल है हमारा x की पावर 1/n, x की पावर 1/n इज इक्वल टू रूट nth रूट ऑफ x। इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ x। ठीक है, nth रूट ऑफ x, दिस इज एन nth रूट ऑफ x। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। x की पावर n, ओके, x की पावर 1/n, x की पावर 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x। इसको क्या बोलते हैं? nth रूट ऑफ x। यानी ये रूट का निशान है, आप इसको देखेंगे तो ये रूट का निशान है, आपको पता है। तो ये बोलेंगे हम इसमें दिस इज nth रूट ऑफ x। ठीक है, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 में लेके पहले है, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 की पावर, देखो 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 मीन्स इसको हम लिखेंगे सेकंड रूट ऑफ 4, या इसको हम एक ये बोलते हैं अंडर रूट 4, ऐसे ही बोलते हैं। तो जो 4 की पावर 1/2 है, इसको बोलेंगे हम सेकंड रूट ऑफ 4। इसको निकालने के लिए हम 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे बहुत सिंपल वे में। ठीक है, तो मैंने 2 से लिया है, तो 2 2 जा 4। पहले जैसे देखो, पहले 4 लिया, 2 से हमने क्या किया, 2 2 जा 4। तो ये जो नंबर आ गया ये हो गया 2 2 जा 4। ठीक है, 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। देन फिर ये 2 लिया, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, इस 2 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2 1 जा 2। ओके, तो इसके बाद अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको हमने कहाँ लिख लिया, इधर, और एक दूसरा ये वाला, ये दोनों को यहाँ लिख दिया 2 × 2 इस फॉर्म में। और ये जो सेकंड वाला, ये जैसे ये रूट था सेकंड वाला, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ओके, इसके बाद में आगे देखेंगे, ये 2 बार आ गया। अब चूंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ध्यान से, ये 2 × 2 है, तो जैसे 2 दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर 2 दिया हुआ है, तो इस पेयर में से हम एक निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास में, हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला 2। ठीक है, ये जो पेयर था ये वाला, इस दोनों पेयर में से एक और ये 2, तो 2 हो गया, 2 2 के 2 पेयर बन गए। और ये जो 2 इंडिकेशन करता है ये वाला, ये 2 यानी सेकंड रूट है। सेकंड रूट के लिए मतलब हम एक जैसे नंबर का पेयर लेंगे 2 2 का। ठीक है, तो ये हमारा इसमें से एक निकाल लो, अगर 2 है तो 2 में से 2 निकाल लिया एक, तो ये आ गया सेकंड 2 नंबर। ठीक है, 2 आ गया आंसर। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, इसके बाद इसमें देखेंगे, मैंने लिखा है 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 मीन्स इसका मीनिंग है थर्ड रूट ऑफ 8, थर्ड रूट ऑफ 8।
यानी 8 का तीसरा रूट, ठीक है। हिंदी में तो 8 का तीसरा मूल, ऐसे। तो इसको, इस 8 के अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। हिंदी में बोले तो गुणनखंड, इसके और इंग्लिश में फैक्टर्स। तो 8 के फैक्टर्स सिंपल वे में आप समझ सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 के जो फैक्टर हो गए गुणनखंड, ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, थर्ड रूट निकालना है तो हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। 2 के 3 पेयर, मतलब 2 के 3, इसमें 2 जो 3 बार आया हुआ है, ठीक है। जब 2 3 बार आया हुआ है, यानी 2 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है, तो इन 3 टाइम्स में से हम 1 2 को, मतलब 1 2 को 3 बार में से, जो 3 बार 2 लिखा हुआ है, इसको 1 2 हमने बाहर निकाल लिया। तो ये इसका आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, ओके, राइट। क्लियर हो गया होगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिया है 9 की पावर 1/2, ठीक है। 9 की पावर 1/2। तो 9 की पावर 1/2 में हम क्या देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड रूट ऑफ 9। सेकंड रूट ऑफ 9, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड रूट ऑफ 9। इस 9 के अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। इस 9 के अब फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका वही है, सेम जो पहले बताया था। 9 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 3 और 3, 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 के 2 गुणनखंड हो गए, 3 और 3। तो अब चूंकि इसका सेकंड रूट है, तो सेकंड रूट का मतलब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे 2 का, 3 3 का, 3 इंटू 3 एक पेयर बन गया। चूँकि 2 है तो हम 3 को हमने 2 बार लिया है, करेक्ट। 3 को 2 बार लिया, तो उसमें से अब जब आंसर निकालेंगे तो एक 3 को बाहर निकाल लिया, उसमें से एक सिंगल नंबर निकालेंगे उन 2 में से। जैसे 1 2, इस दोनों में से एक हमने बाहर ये 3 निकाल लिया, तो ये बाहर निकालेंगे तो आंसर आ गया आपका 3। तो 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 या सेकंड रूट ऑफ 9, बात एक है दोनों। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3। ये तरीका है करने का, कर लोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ से देखो, फोर्थ क्वेश्चन है 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, ओके। इसको हम लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 27, थर्ड रूट ऑफ 27, ये बोलते हैं इसको थर्ड रूट ऑफ 27। देन इस 27 के हम गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर आपको पता ही है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। 3 3 3, 3 3 9, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27। तो ये 27 के रूट ये फैक्टर्स आ गए। अब क्योंकि थर्ड रूट निकालना है, इसका थर्ड रूट निकालना है, तो इसको 3 के हम पेयर लेते हैं 3 बार। 3 को हमने 3 बार लिख लिया, 3 को 3 टाइम्स लिख लिया। आंसर निकालने के लिए हम, चूंकि थर्ड रूट है, तो इस 3 के पेयर जो बनाया है 3 बार का, तो 1 2 3, 1 2 3, इसमें से हमने एक बाहर निकाल लिया। वी विल टेक 1 आउट ऑफ देम, तो इसका आंसर आ गया 3, ओके। तो 27 की पावर 1/3 या थर्ड रूट ऑफ 27, आंसर इज 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे इसी तरह से 16, क्वेश्चन लिया मैंने 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2। इसका मतलब सेकंड रूट ऑफ 16 निकालेंगे हम, सेकंड रूट ऑफ 16। 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 बराबर सेकंड रूट ऑफ 16 या 16 का दूसरा दूसरा मूल, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो 16 के हमने 2 गुणनखंड कर लिए, 4 गुणा 4, यानी 16 के 2 फैक्टर्स, 4 इंटू 4, 2 फैक्टर निकाल लिए। अब चूंकि सेकंड निकालना है, सेकंड रूट, तो इसके हमने 2 2 का पेयर बना लिया, 4 के 2 पेयर बना लिए, मतलब 2 नंबर लिखे हैं 4 इंटू 4। और इसमें से हम 4 इंटू 4 में से एक नंबर बाहर निकाल लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे 2 है, देखो ये वाला 2 है ना, तो इन 2 में से एक निकाल लेंगे, तो ये आंसर 4 आंसर आ जाएगा। यानी 16⁻1/2 या सेकंड रूट ऑफ 16 का मतलब आंसर जो आएगा इसका 4 आएगा। ठीक है, मेथड ही क्लियर लिखा है। नेक्स्ट लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में, इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 या थर्ड रूट ऑफ 64, थर्ड रूट ऑफ 64, इसका मीनिंग है 64 का तीसरा रूट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये 3 तो हमें लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि थर्ड रूट है। अब 64 के हमने 64 के गुणनखंड कर लिए, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64। ठीक है, तो अब चूँकि थर्ड रूट है तो इसका हमने 4 को 3 बार लिख लिया, 4 को 3 बार लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें से ये 4 के जो 3 बार 4 लिखा है इसमें से हमने एक बाहर निकाल लिया और आंसर आपका आ गया 4। ठीक है, तो 64 की पावर 1/3 या थर्ड रूट ऑफ 64 का आंसर आ जाएगा 4। ओके, दैट इज योर आंसर, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिया हमने, 25 की पावर 1/2, 25 की पावर 1/2। ओके, या इसको बोल सकते हैं हम सेकेंड रूट ऑफ 25, सेकेंड रूट ऑफ 25, 25 का 25 का दूसरा रूट। तो 25 का दूसरा रूट लिखने के लिए अब हमने आंसर निकालने के लिए 25 के 2 फैक्टर कर लिए, 5 × 5, यानी सेकेंड रूट है तो इसका मतलब हम इसके 2 फैक्टर करेंगे, तो 2 फैक्टर इसके आगे 5 × 5 और आंसर आ गया 5। इसमें से एक, इन दोनों 5 में से एक 5 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अगर थर्ड रूट होता तो 3 लेते, 3 में से एक निकालते। अब सेकंड रूट है तो 2 में से हम एक निकालेंगे, तो 5 × 5 में से एक 5 बाहर निकाल लिया। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 क्वेश्चन में है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 125 की पावर 1/3 या 125 की घात 1/3। इसको हमने लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 125, थर्ड रूट ऑफ 125, इसका मतलब थर्ड रूट ऑफ 125। अब यहाँ पे इसका आंसर निकालने के लिए हमें 125 का मतलब 125 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हमने इसके सिंपल वे में आपको जैसे पता ही है 5 × 5 × 5, 125 के 3 गुणनखंड, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो ये आ गया 125। तो अब चूंकि ये थर्ड रूट है, जैसे देखो थर्ड रूट है, थर्ड रूट का मतलब ये है कि 125 के जो 3 फैक्टर हमने 5 5 के निकाले, 3 में करेंगे। 3 निकालने के बाद में हमने इन 3 5 5 में से जो 5 का 3 बार लिखा है, इसमें से हमने एक 5 बाहर निकाल लिया और ये आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका आंसर होगा, राइट, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। 36 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2 मतलब 36 की घात 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं सेकंड रूट ऑफ 36। क्या लिख सकते हैं इसे? सेकंड रूट ऑफ 36। तो 36 का सेकंड रूट निकालना है, दूसरा रूट निकालना है, या अंडर रूट बोलते हैं, वर्गमूल एक प्रकार से। तो इसको लिखेंगे हम 6 × 6, मतलब इसका आंसर आ गया 2 6 में से हमने 6 6 36 होता है, 6 6 36। तो इस 6 6 36 इस 6 6 का 2 का पेयर बना, इसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया, 6, 1 6 बाहर निकाल लिया। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया, राइट। क्लियर हो गया होगा। अगर सेकंड रूट निकालना है तो उसको 2 बार लिखना पड़ेगा सेम नंबर को। क्लियर है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10th क्वेश्चन मैंने लिया है 216 की पावर, एक मिनट, हाँ, 216 की पावर 1/3, 216 की पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 216, थर्ड रूट ऑफ 216। ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो 216 की घात 1/3, 216 की घात 1/3 वैसे लिख सकते हैं 216 का तीसरा रूट।
ठीक है। तीसरा मूल भी कह सकते हो एक प्रकार से, तो या एक घनमूल भी कह सकते हैं, जो 1/3 होते हैं तो घनमूल भी कहते हैं। तो 216 का घनमूल या क्यूब रूट भी बोल सकते हो एक प्रकार से। तो ये जो इसको क्या ये हो जाएगा, इसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 6 3 रूप में लिख लिया फैक्टर, जो इसको गुणनखंड करके लिखे हैं। तो ये आ गया 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, यानी 6 6 36, 36 6 का 216, 6 6 36, 36 6 का 216, ठीक है। तो 3 फैक्टर आ गए। अब क्यूब निकाल मतलब घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है या थर्ड रूट निकालना है। थर्ड रूट का मतलब थर्ड रूट में हमने इसके 6 को 3 बार लिखा। फैक्टर ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड ऐसे लिखेंगे, मतलब जितना है, जैसे 3 है तो 3 ही आएंगे, ये 6 3 बार आएगा बस। तो इस आंसर निकालने के लिए इसमें से घनमूल या थर्ड रूट निकालने के लिए हमने 1 6 बाहर निकाल लिया, ये इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट, ये इसका आंसर। ओके, इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। बाकी मैं इससे बढ़िया वाले क्वेश्चन और सेकंड में लेके आऊँगा। इस वीडियो को बार बार देखो, समझो, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से करो। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।